नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। रिवेल फाउंडेशन और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रिवेल श्रद्धानंद पति ने रामनगर रोड स्थित किसान कांग्रेस के कार्यालय में कहा कि उत्तराखंड के धरोहर को यदि बचाए रखना है तो यहाँ की पौराणिक संस्कृति और भू कानून को लेकर एक मजबूत एजेंडा लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि हम जो गलत है उसके विरुद्ध हैं और जो सही है उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को तोड़कर किसान मोर्चा, युवा मोर्चा के सहारे उत्तराखंड को एक नया स्वरूप देने की कल्पना है। बंगाल के दौरे से लौटे रिवेल फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कांग्रेस की हिमायत करते हुए कहा कि यदि 70 साल तक देश की सत्ता पर राज करने वाली सरकार चोर और डकैत है तो जेल में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके आरोप सही हैं तो इन्हें जेल में डाला जाए। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि वे किसानों के प्रति समर्पित हैं और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो एक ये सोशलिस्ट हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं किसान आंदोलन में इनसे मुलाकात हुई थी और ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, किसानों का जो हक उन्हें नहीं मिल रहा, हाँ, तो उसी मुद्दों पे हम आगे अब एक मुहिम काशीपुर से छेड़ेंगे, जिसमें एक एक किसान को हम जागरूक करेंगे और किसान हमारा साथ देगा। और हम दिल्ली में दोबारा से बहुत बल से काशीपुर से एक टीम जाएगी जो दावा बोलेगी, जो दिल्ली की जड़ें हिला के रख देगी। क्या बॉर्डर पे अभी तक गए हैं पर्सनली? मैं कई बार वो बॉर्डर पे चला गया हूँ जी, मैं कई बार वहाँ रहा भी हूँ। कई बार क्या स्थिति देखी आपने वहाँ किसान उन्हें कोई बीजेपी को, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसान जो आप सोचिए, रोडों पे जब सोना हो, बंकर्स में जब सोना हो तो उन पे क्या बीत रही होगी। अपना घर छोड़ के किसको अच्छा लगता है रोडों पे सोना, हाँ, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उनको वो नहीं है। उनको तो बस अपने यात्राओं से फुर्सत नहीं है और जुमलेबाजी से फुर्सत नहीं है। आपको क्या लगता है विपक्ष मजबूत होगा तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? विपक्ष मजबूत होगा और विपक्ष इनकी नींव हिला के रख देगा। गया टाइम वो जो बीजेपी का था, उन्होंने हमसे एक वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, इससे बुरे दिन वो क्या लेके आएंगे। मैं आप लोगों का अभिवादन करूंगा और मैं देवभूमि उत्तराखंड में और पूरे भारत में एक बैड गवर्नेंस के खिलाफ की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं 2009 से और कंटिन्यूटी में लड़ रहा हूं। इससे पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध भी लड़े, क्योंकि आरटीआई सबसे पहले वहीं दाखिल किया था। ये जंग तब तक चलेगी जब तक हम इसमें विजय हासिल नहीं करते। आज जो वर्तमान की सरकार है वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 से आज तक एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उनके वित्त मंत्री आज तक किसी डिबेट पे नहीं आते। उनके कानून मंत्री हमारे बोलने की क्षमता, हमारे राइट टू स्पीच, हमारा राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे। आपने अभी देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रतिबंध आए। अगर पत्रकारिता पे आप इसी तरह प्रतिबंध लगाते रहेंगे तो लोगों की आवाज प्रखर कैसे होगी। हम उनका फेस नहीं है, हम उनकी आवाज है। आपके कलम के द्वारा, आपके माइक आईडीज के द्वारा पूरे भारतवर्ष के लोग आपको सुनते हैं समस्याओं में। उत्तराखंड में कहां आप आए हैं? मैं बताना चाहता हूँ, मैं उसी को बता रहा हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून से इस सफर को शुरुआत किया क्योंकि राजधानी है। उसके पश्चात मैं मसूरी मंडल में, नरेंद्र नगर में ऑलरेडी सफर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो आपके छुटमनपुर का क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र का, वो कवर किया है। अभी मैं हरिद्वार, अभी मैं आप लोगों का बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर, ये सारे एरियाज में सेशन कर रहा हूं। अगले 30 दिनों में मैं पूरा उत्तराखंड के 70 विधानसभा की जो सीटें हैं उनको कवर करूंगा, इंक्लूडिंग पहाड़ी क्षेत्र, चाहे वो टिहरी का हो चाहे गढ़वाल का हो। इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है, टिहरी से विस्थापित 1984 के लोग, अभी 283 गांव के लोग हैं जिनको अभी तक उनके मुआवजे नहीं मिले। ये भी मैं आपको बताऊंगा। दबे पांव उनकी कोई बातें नहीं सुनती। मेरे पास पहाड़ी क्षेत्र के उन लोगों की दिक्कत है जहां प्रति 40,000 परिवार के लिए एक एम्बुलेंस नहीं, एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमारी लड़ाई हर उस पहाड़ी के लिए, हमारी लड़ाई हर समतल भूमि के लिए, लेकिन मुख्यतः हम लोग किसान और युवाओं के लिए इस वक्त है। और अगले 30 दिन में हम इसको पूरे उत्तराखंड में कवर करेंगे। बात की जाए, देखिए, पहली बात क्या आपने कहा कि विपक्ष को भी आपने औरने देते हैं, उनको भी बातचीत की, उनको टारगेट किया, सबको टारगेट किया, तो शिकायत आखिर किससे है? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, आज की डेट में मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया और एक गोदी मीडिया। तो ये चयन भी करना हमारा काम है। अगर हम विरुद्ध के ऊपर जाएं तो फिर दूसरी बातें होती है। आजकल वो आर्टिकल्स नहीं आते। मैं मानता हूं देश में बहुत चंद पत्रकार हैं जो अपना रिस्क लेके भी आजकल मीडिया में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत लोग उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन मीडिया को पावर है कहां? आप क्या दिखा सकते हैं? आपके चैनल पे स्ट्राइक, आपके पेज के वीडियोस डिलीट हो जाते हैं और आपको यह भी नहीं बताया जाता कि उसके पीछे का लीगल रीजन क्या है। आपको सो कॉज नोटिस भी नहीं मिल रहा है आजकल फेसबुक और यूट्यूब में। आपने जो मीडिया की एक बात उठाई तो मैं आपको बता दूं, आज तमाम नेशनल मीडिया को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आया है, यह आप उनकी ताकत है। लेकिन रही बात विपक्ष की,
विपक्ष का काम है आवाज को जोड़ देना। अगर मजबूत विपक्ष होगा तो पक्ष का जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। लेकिन इनकी वजह से आज विपक्ष के नेता, आज किसान, आज मजदूर, आज डॉक्टर्स, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स, आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो जवान जो शिकायत करते हैं, तेज बहादुर यादव जैसा एक व्यक्ति जो आके पोल खोलता है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठा दी जाती है। आज जस्टिस मुखर्जी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र के अयोग्य थे, उनको हटा दिया जाता है। आज आप अपने देश में एक आवाज नहीं बोल सकते, एनएसए का खतरा, यूएपीए का खतरा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। आखिर अगर हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे तो ये आजादी कैसी है? तो अगर विपक्ष को मजबूत करने में हमारी कोई 1% का भी शेयर होगा तो मैं उससे भी पीछे नहीं चढ़ूंगा। लेकिन विपक्ष के भी कुछ नेता हैं जो घर में बैठे रहते हैं, जिन्हें एमएलए एमपी बनने का शौक रहता है, लेकिन जो किसानों के साथ खड़ा है, जो मजदूरों के साथ खड़ा है, रेबल फाउंडेशन उनके साथ है। और भी है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, आखिर विपक्ष क्या होता है? विपक्ष का काम है गलत नीतियों का विरोध और उजागर करना। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आप देवभूमि उत्तराखंड में आज से 2 दिन पहले लगातार पुले गिर गए, एयरपोर्ट में 300 करोड़ का बना हुआ पुल गिर जाता है, वक्त से पहले उद्घाटन हो जाता है। मैंने उसको काफी बार एक्सपोज भी किया, माननीय मंत्री जी के पास, गडकरी जी के पास से मेल अप किया है, राइट। आखिर ये किसका दोष है? मौजूदा सरकार की? ये आवाज किसकी होनी चाहिए? विपक्ष की। अगर जो व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे आप जैसा एक पत्रकार भाई या बहन क्यों ना, तो वो भी अपने आप में विपक्ष। जी, क्या किसान बात आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मेरा जो बेसिक वर्क था, मैंने अफ्रीका से लेकर यहां तक का जो कवर किया है, वो मुद्दों को लेकर किया है। अगर कोई दल विस्मय परिस्थिति में फंसे हमारे किसान भाइयों का साथ देते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे वो मायावती जी क्यों ना हो, चाहे वो चंद्रशेखर ही क्यों ना हो, सवाल मेरे देश के किसानों का, मैं भी किसान का ही होता हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी भी रिटायरमेंट के बाद खेती ही करते हैं। अरे कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऑफिशियल। तो अगर हमारे मुद्दों को लेके अगर कोई हमारी जंग को लड़ेगा तो हम उसे क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? आप किस लिए जिसको सपोर्ट करते हो? हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं? जब हम विस्मय परिस्थितियों में फंसते हैं और भगवान हमें सहारा निकालता है तो ईश्वर के प्रति आस्था होती है कि नहीं, महादेव आपने मेरे को इस संकट से बचाया। इस वक्त देश में एक संकट है, हमारे खेत खलिहान बिकने के कगार पे। आप ये सोचिए, जिस आदमी ने तेल बेचा, अगर वही सरसों बेचेगा तो आप हल्दीराम को तोप खाने का काम दे दो ना, रसगुल्ले तो वो भी बनाता है। अगर आपने सारे पैरामीटर खत्म कर दिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो बनाया करती थी रक्षा उपकरण, उनको हटाकर आप अदानी जी को देते हो और उसी अदानी जी को 2020 में आप किसान मिल लाते हैं और 2019 में आप गोदाम बनाते हैं। अगर आपको अब भी इसमें गलत नहीं लगता तो विपक्ष को तो एक करना होगा और मैं ये प्रयास कर रहा हूं देश भर में कि तमाम दलों को लेकर इसको पर आवाज प्रखर करें। आप लोगों की कृपा रही तो हम ये संभव करके। यदि सरकार आंदोलन का जन्म क्यों होता है? रिजल्ट एक ही चीज बात है, मैं आपको आंदोलनकारी एक बात के लिए जीते हैं, जीत से कम कुछ नहीं और हार के लिए जगह नहीं। महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे, क्या भाजपा की सरकार उनको नहीं मानेगी? यही प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें आंदोलनजीवी बोल दिया, तो क्या महात्मा गांधी आंदोलनजीवी थे? मेरे भाई, यह आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हमारे में दम से दम है, खून का एक कतरा भी बचा है। किसान अपना हक लेना जानते हैं, वो अगर खेतों में हल चलाना जानते हैं ना, तो संसद में भी हल चला देंगे। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।